हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम चलते हैं आज की करंट जीके में। तो देखिए, जो करंट जीके है, तो मैंने पहले ही बताया था, इसमें ज़्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं जो न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ बने रहते हैं और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो घटनाक्रम होते हैं उनमें से मुख्यतः जो न्यूज़पेपर में आते हैं ज़्यादातर वही करंट जीके में पूछे जाते हैं। अन्यथा आपने देखा होगा कोचिंग वाले इतना सारा पढ़ा रहे हैं और इसके अलावा गाइडें पूरी की पूरी भरी हुई है, लेकिन आप जुड़े रहिए इस चैनल से, तो आपको अपडेट कंटिन्यूस मतलब ये आपको जानकारी मिलती रहेगी कि इस प्रकार मतलब किस प्रकार से करंट जीके में क्वेश्चन आते हैं। तो जिनको कई व्यक्ति या आप लोग भी सामान्यतः पहले बात न्यूज़पेपर देखते नहीं होंगे, और अगर देखते हैं तो उनको रद्दी समझ करके फेंक देते हैं। और मैं जो है उनमें से ही करंट जीके के मतलब क्वेश्चन उठाता हूँ। तो देखिए, आज की करंट जीके में जो पहला अगर क्वेश्चन बने तो देखिए, आकाश चौधरी। आकाश चौधरी हो सकता है आप नाम से परिचित हो और नियत तो आप हो जाएंगे। तो आकाश चौधरी जो है एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने जो अभी हाल में रणजी मैच खेला, तो ये मेघालय और अरुणाचल प्रदेश दो राज्यों के बीच हुआ रणजी मैच। इसमें आकाश चौधरी की एक विशेष उपलब्धि ये है, मेघालय के रहने वाले। तो इन्होंने पहले जैसे युवराज को जाना जाता था कि युवराज ने जो है लगातार 6 छक्के लगाए थे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। तो रणजी में अभी तक जो सबसे ज्यादा जो छक्के लगाए मतलब रणजी में मानो या और दूसरे मतलब गेम में मतलब क्रिकेट प्रतियोगिताओं मान सकते हो आप, तो सबसे ज्यादा मतलब छक्के 8 छक्के। तो लगातार 8 छक्के लगाने का कीर्तिमान। कीर्तिमान ये आकाश चौधरी के इसमें आता है। तो देखिए, लगातार 8 छक्के लगाने का कीर्तिमान जो है आकाश चौधरी ने। इसके अलावा सबसे तेज जो अर्धशतक है, यानी कि 11 गेंदों में 50 रन बनाने वाले मतलब प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में ये पहले बल्लेबाज है। प्रथम श्रेणी ई क्रिकेट प्रथम बल्लेबाज, यानी पहले या प्रथम एक होता है पहले बल्लेबाज। तो ये याद रखना अच्छी तरह से। आकाश चौधरी ने उपलब्धि, और ये सूरत में खेला गया, सूरत में खेले जा रहे मैच। सूरत कहाँ पर है? गुजरात के अंदर स्थित है। और कौन से? मेघालय के रहने वाले हैं ये। और तो एक तरह से इन्होंने लगातार 11 गेंदों में 50 रन बना करके और उसी में फिर 8 छक्के लगा करके एक तरह से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश पर कहर बरसा दिया। तो मेघालय प्लस अरुणाचल प्रदेश, तो इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध ये मैच खेला था। इस प्रकार से सुर्खियों में ये। दूसरा है, आजकल या पहले भी सुर्खियां बने रहते कि गिद्धों की जो प्रजाति है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, और गिद्ध जो है प्रकृति के अपमार्जक माने जाते हैं। तो ये अपमार्जक मतलब सड़े गले जो जीव जंतु है उनको खा करके नष्ट करते हैं। अन्यथा धीरे धीरे क्या है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो मैंने पहले बताया था गिद्धों की जो प्रजातियां धीरे धीरे नष्ट हो रही है। पहले तो उसका कारण था डीडीटी। डीडीटी का जो छिड़काव करते थे फसलों में, और दूसरे जो पेस्टिसाइड बनाए जाते थे उसमें डीडीटी का अंश होता था,
इसके कारण अधिकांश जो गिद्धों की प्रजातियां थी वो समाप्त हो गई। अब डीडीटी पर नियंत्रण लग गया। तो अब नया जो सर्वे हुआ, रिसर्च हुआ, उसमें पता लगा है कि पशुओं को जो है डाइक्लोफेन नाम की एक मेडिसिन दी जाती है बुखार उतारने में। तो ये दर्द निवारक के रूप में काम आती है। तो ये पशुओं को बहुत अधिक मात्रा में दी जाती है। जब पशु मर जाते हैं तो इनका जो अंश होता है वह पशुओं के शरीर में रहता है, और मतलब उन्हीं को कौन खाते हैं? गिद्ध खाते हैं। तो ये गिद्धों में इसकी मात्रा बढ़ती गई, यानी इसकी सांद्रता बढ़ती गई, और उनके अंदर प्रजनन क्षमता में लगातार कमी आती गई, जिससे गिद्धों की जो प्रजाति है धीरे धीरे लुप्त होने की सीमा पर आ गई। तो पूरे देश के 2 राज्य से जो विलुप्त होती गिद्धों की प्रजाति को बचा रहे हैं। तो वो 2 राज्य विलुप्त होते गिद्धों की प्रजाति को बचाने वाले राज्य। तो कौन से राज्य हैं? ये राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य है, यानी कि नेशनल पार्क है। इसके बाद फिर राजस्थान। तो दोनों ही जगह मतलब गिद्धों के अनुकूलन के अनुसार ऐसे स्थान है जहाँ पर इनको अच्छी तरह से मतलब आवास, भोजन आदि सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो ये दोनों जो राज्य के जो अभयारण्य केंद्र मतलब ये अभयारण्य स्थल है या वन है, या मानिए जैसे नेशनल पार्क है जहाँ पर इनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। तो ये 2 प्रमुख राज्य हैं। हालांकि जो है पहले एक देखिए इसमें हरियाणा वन विभाग एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। हरियाणा वन विभाग एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने हरियाणा के अंदर ही हरियाणा के पंचकुला जिले में एक स्थान है मतलब कस्बा है। तो पंचकुला जो है ना, वहां पर एक जैसे पंचकुला जिले में पिंजौर में क्या है, गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना की थी। याद रखना, गिद्ध प्रजनन केंद्र, इसको संरक्षण केंद्र भी कहा जाता है। तो उसका जो नाम रखा गया था पिंजौर में, तो उसका नाम है जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र पिंजौर। तो यहाँ पर गिद्धों का जो है संरक्षण किया जा रहा है। तो ये हरियाणा के अंदर स्थित है, और यहाँ पर वन विभाग, वहाँ का वन विभाग, और जो नाम देख रहे हो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये दोनों मिलकर के और क्या कर रहे हैं, गिद्धों का संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन मेन नाम क्या इनका राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर तो एक स्थान पर है, लेकिन राजस्थान मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ पर गिद्धों की जो आबादी है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
इसमें दो चीजें और याद रखना। पहले गिद्धों की जो प्रजाति नष्ट होने का मुख्य कारण क्या था? डीडीटी। और अभी नए जो सर्वे हैं उसमें है डाइक्लोफेनेक। तो डाइक्लोफेनेक आज भी हम भी खाते हैं, जो मनुष्य रहते हैं उनको भी दर्द निवारक के रूप में दी जाती है डाइक्लोफेनेक। लेकिन इसकी जो ओवर डोज होती है वह किडनी को प्रभावित करती है, तो हमें भी नहीं खाना चाहिए। वो बात अलग है, ज़्यादा दर्द हो तो उसमें मतलब हल्की फुल्की रूप से या कम एमजी की टेबलेट को ले सकते हैं, लेकिन ओवर डोज हानिकारक होती है। तो पशुओं को दी जाती थी, अभी नया जो सर्वे है उसमें पशुओं को दी जाती है, और इससे जो है मतलब गिद्धों की जो प्रजाति वो प्रभावित, यानी उनकी प्रजनन क्षमता में लगातार क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। इसके बाद है देखा जाए तो अगला नंबर 4 में, तो इसमें जो एक कंप्यूटर साइंस नाम सुना होगा, तो कंप्यूटर साइंस के पितामह कंप्यूटर साइंस के पितामह, मतलब भारत में जो कंप्यूटर शिक्षा है या कंप्यूटर साइंस के जो पितामह है वो किसे कहा जाता है? तो यह वैद्येश्वरन राजा रमन, याद रखना नाम को, वैद्येश्वरन राजा रमन। तो अभी जो है 92 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। 92 वर्ष मृत्यु हो गई। तो ये 92 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई, महत्वपूर्ण नहीं है। ये है कि भारत में कंप्यूटर साइंस के पितामह कौन थे, तो सुर्खियां बनी अखबार में, तो वैद्येश्वरन राजा रमन। तो यहाँ तक देखिए जो नारायण मूर्ति है, जो इंफोसिस के संस्थापक माने जाते हैं, नारायण मूर्ति, तो वह भी क्या है इनके छात्र हैं। मतलब नामी जो कंपनियां हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर से संबंधित है या कंप्यूटर से संबंधित है, तो उनके जो मालिक है या जो संस्थापक है इनके क्या रहे हैं? विद्यार्थी रहे हैं। तो और एक और देखिए इसका इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि 1965 में 1965 में भारत में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत करने वाले, तो 1965 में भारत में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे ये, और इनकी मृत्यु हुई। इसमें ये भी याद रखना आप कि जो नामी जो कंपनियां हैं और उनके जो शिक्षक हैं, यानी मानिए कि उनके जो मालिक है वो इनके क्या है? इनके विद्यार्थी रहे हैं। तो आज की करण जी के इतना ही काफी, बाकी कल नए जो करण जी के उसके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।